Hello everyone. So today with chapter we are going to do is the chapter number 3 of your reader book and its name is The Soldier Girl. एक फौजी लड़की की कहानी है ये. But before starting the chapter, as always, you have to mention the date and then we'll start reading the chapter. Before we start, take the things that one can use in battlefield. बैटलफील्ड क्या होता है? लड़ाई का मैदान. कि लड़ाई के मैदान में हम कौन कौन सी इनमें से चीज़ें यूज़ करते हैं. सो यू हैव टू टिक आउट ऑल द थिंग्स विच वी यूज़ इन द बैटल फील्ड. सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट स्टोरी सेज. ओके. Padma was the daughter of a soldier farmer of Bhopal. Her parents died when she was just a child, leaving her and her brother all alone. क्या था? जो पद्मा थी एक लड़की थी, वो एक फौजी किसान की बेटी थी जो कहाँ के रहने वाले थे? भोपाल के. वो कहाँ रहते थे? भोपाल. भोपाल उनके शहर का नेम था. और जो पद्मा थी वो अपने जो फौजी पापा थे उसके किसान भी थे और फौजी भी थे, तो वो भोपाल में रहते थे. तो जब पद्मा, ये लड़की हम पिक्चर में देख रहे हैं, इसका नेम पद्मा है. ये लड़की जब छोटी थी तो जो उसके पेरेंट्स थे वो मर चुके थे, उसको और उसके ब्रदर को अकेला छोड़ के. देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर दैम. अब उसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद उनका ख्याल रखने वाला अब कोई भी नहीं था. जोरावर, हर ब्रदर, जोरावर उसके भाई का नेम था, वर्कड हार्ड सो दैट पद्मा कुड गो टू स्कूल. कि वो इतनी मेहनत करता था कि वो जो पद्मा को पढ़ाना चाहता था और वो चाहता था कि पद्मा आगे पढ़े. At school, Padma worked very hard. She also learnt how to use spear and the sword. तो स्कूल में जो पद्मा थी वो मेहनत करती थी और अपनी स्टडी को बहुत ही सीरियसली लेती थी. वहाँ पे उसने क्या सीखा? तलवारबाजी सीखी और भाला चलाना सीखा, जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं. दिस इज़ स्वॉर्ड जिसको तलवार कहते हैं और ये है भाला जिसको हम स्पीयर कहते हैं. बट सून जोरावर वॉज इन ट्रबल. पर क्या था कि थोड़ी ही देर के बाद जो जोरावर उसका भाई था वो एक मुसीबत में आ गया था. ही हैड बोरोड मनी फॉर पद्माज एजुकेशन एंड कुड नॉट रिपे इट. उसने क्या किया था? उसने पद्मा की स्टडी के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे किसी से, लेकिन वो उनको वापस नहीं कर पाए. सो ही वॉज पुट इन प्रिजन. सो इसीलिए उसके भाई को जेल में डाल दिया गया. अब आगे देखते हैं क्या होता है. पद्मा wanted to pay back the money and get her brother released. पद्मा चाहती थी कि वो जो पैसे उसके भाई ने उधार लिए थे उसकी एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वो उन्हें वापस कर दे और अपने भाई को छुड़ा ले. रिलीज मीन्स होता है रिहा करवाना, जेल से रिहा करवाना. सो शी ड्रेस्ड एज अ मैन एंड वेंट टू ग्वालियर. अब उसने क्या सोचा? उसने किया कि उसने एक लड़के की तरह अपनी ड्रेस किया, मतलब अपने आप को एक लड़का बनाया और वो ग्वालियर चली गई. शी कॉल्ड हर सेल्फ पदम सिंह एंड अप्लाइड फॉर जॉब इन द आर्मी ऑफ महाराजा सिकिंदिया ऑफ ग्वालियर. तो उसने अपना नाम क्या रख लिया? अब पद्मा से वो क्या बन गई? पदम सिंह. और उसने आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई किया. किसके पास? महाराजा सिकिंदिया, जो ग्वालियर के महाराजा थे उनके पास. शी गॉट द जॉब एंड बिकेम अ सोल्जर इन महाराजाज आर्मी. और उसको वहाँ पे जॉब मिल गई थी और वो महाराजा की जो आर्मी थी वहाँ पे एक फ़ौजी की तरह जॉब कर रही थी. पद्मा टुक पार्ट इन बैटल्स फॉर्ड बाय महाराजा सिकिंदिया. तो अब जो
पद्मा थी उसने उस लड़ाई में भी भाग लिया जो महाराजा फौट करता था, जो उसको जब लड़ाई लगती थी तो महाराजा के साथ वो भी जाती थी। शी फॉट ब्रेवली एंड वॉज रिवार्डेड विद द प्रमोशन। तो वो उसने इतनी बहादुरी से, ब्रेवरी से वो जो लड़ाई की, और उसकी जो लड़ाई देख के, बहादुरी देख के उसको तरक्की मिली। बट शी कुड नॉट कीप हर सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग। लेकिन ये सीक्रेट वो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाई कि वो लड़की है, क्योंकि वो बनकर तो लड़का आई थी, लेकिन ये सीक्रेट, ये चीज़ वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाई। हर फ्रेंड्स नाउ न्यू दैट पद्म सिंह वॉज रियली पद्मा। अब उसके जो फौजी दोस्त थे उनको पता चल गया था कि जो पद्मा है वो एक्चुअली पद्मा, पद्म सिंह हैं, जो वो एक्चुअली क्या है, पद्मा है। न्यूज़ रीच्ड द महाराजा दैट पद्म सिंह वॉज एक्चुअली अ गर्ल। अब ये खबर महाराजा के पास भी चली गई कि जो पद्म सिंह है वो असल में एक लड़की है। द महाराजा सेंट फॉर हर एंड आस्क्ड हर वाई शी जॉइंड द आर्मी ड्रेस्ड एज अ बॉय। जब यह खबर महाराजा के पास पहुंची कि जो पद्म सिंह है वो एक लड़की है, तो उसने पद्मा से पूछा कि उसने एक लड़के की तरह क्यों वो यहाँ पे बन के आई। पद्मा देन टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। फिर पद्मा ने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ था। द महाराजा लिसन टू हर। तो महाराजा ने उसकी बात सुनी। ही वॉज मूव्ड बाय हर स्टोरी। तो उसकी ये स्टोरी सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई, धक्का लगा। ही कॉल्ड फॉर हिज ट्रेजरर एंड आस्क्ड हिम टू गिव मनी टू द पद्मा। तो महाराजा ने अपने खजांची को बुलाया। ट्रेजरर होता है खजांची, जो खजाना संभालता है, उसको बुलाया और बोला कि पद्मा को कुछ पैसे दे दिए जाएं, सो दैट शी कुड पे बैक द अमाउंट हर ब्रदर हैड बोरोड। ताकि जो उसके ब्रदर ने पैसे उसके एजुकेशन के लिए लिए थे वो वापस कर सके। She took the money and went to Bhopal. She repaid the money and Zorawar was let out of the prison. अब जो पैसे राजा ने दिए थे वो पैसे लेकर वो भोपाल वापस चली गई, और जिसके पैसे वापस करने थे तो पद्मा ने उसके पैसे वापस कर दिए और जोरावर को जेल से छुड़ा लिया। The Maharaja made Zorawar an officer in the army. Then he arranged Padma's marriage to one of his officers, a handsome, noble, and brave young man. Padma and her husband lived happily ever after. अब महाराजा ने क्या किया पद्मा के लिए? महाराजा ने जोरावर को एक आर्मी ऑफिसर बना दिया, अपनी जो आर्मी थी उसका बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया। फिर पद्मा के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा अपनी ही आर्मी में और उसके साथ उसकी शादी कर दी। फिर पद्मा और उसका जो हस्बैंड है वो खुशी खुशी रहने लगे। सो दिस वाज द चैप्टर विच यू हैव टू रीड. You have to read the chapter carefully, and now I'll tell you the work which you have to do on your English Fair notebook, grammar side. Now the topic which we are going to do on English Fair notebook but grammar side, that is pick my school. You have to write about your school. First of all, mention the date and then day. Then I'll tell you the lines. First, my school name is Dashmesh International School. It is in Sardulgarh. It is one of the best school in our area. There are about 300 students. There are about 30 teachers. All the teachers are very talented and educated. The school has facilities such as indoor games, music room, computer lab. All the classes are the smart classes. It has big playground. The school building, the school has big building. I love my school very much.
So these were some of the lines about your school. If you want to write more about your school, you can even write more lines. So this was the work which you have to do on your English fair notebook, but grammar side, your writing should be neat and clean. Thank you.